आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं यूटोटेरिया का सेट नंबर 18। सेट नंबर 18 आज का ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद यूटोटेरिया का बुक का सेट खत्म हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं। यदि आपको और कुछ भी पढ़ना हो तो आप कमेंट में लिख लिख दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 संसद में पेश किया गया? 31 जनवरी 2025। उसके बाद वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? 13 अध्यायों में विभाजित किया गया। उसके बाद 13 अध्यायों में विभाजित किया गया। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी रहने का अनुमान है? 6.4%। उसके बाद वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति 5.4% से घटकर कितना हो गया है? 5.4% से घटकर 4.9% हो गया है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? बीमा प्रीमियम में 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? निर्यात क्षेत्र में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 में जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद सूचना एवं सेवा के निर्यात में भारत 2024 से 25 में विश्व में कौन से स्थान पर है? विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरा स्थान में। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितनी बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है? कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है? 640.3 बिलियन। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार FY26 का मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? 4%। उसके बाद वित्त वर्ष 2024 से 25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया? कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया? 5,853 किलोमीटर। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि को दर्ज की गई है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी घटकर कितना प्रतिशत रह गया? बेरोजगारी घटकर 3.2% रह गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर में क्या कह रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर 131 लाख हो गया है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है? 7.7% से बढ़कर 11.2 लाख करोड़ हो गया रुपया, 11.2 लाख करोड़। उसके बाद मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान
वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया है? वर्ष 2024 में 44 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर में क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 16%। उसके बाद केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की स्वीकृति दी है? 24 अगस्त 2024। उसके बाद एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त की तारीख से पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? 50%। उसके बाद एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 महीने का औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है? कम से कम 25 वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर में क्या कह रहा है। एकीकृत योजना यूपीएस के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? 10,000 प्रतिमाह। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है? 10 साल की। उसके बाद 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार सीमेंट उत्पाद में भारत का स्थान विश्व में क्या है? भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे आईआर का विश्व में रेलवे नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है? विश्व में रेलवे नेटवर्क के मामले में चौथा स्थान है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटकर 12 वर्षों के निम्नतम स्तर 2.6 पर आ गया है। उसके बाद वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र के 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 7.5% थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही हैं। उसके बाद 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है? पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है? 13.2 करोड़। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 में उल्लिखित निम्नलिखित कथनों को पढ़े। भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर 5.3% से होने की उम्मीद है। उसके बाद भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु में है। असत्य कथन का चयन करें। एक नंबर का कथन सिर्फ असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में क्या कह रहा है। 2023 से 24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है? कृषि का हिस्सा 46.1% है। 46.1% है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार 2029 से 30 तक
गीग कार्यबल के कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है? गीग कार्यबल के कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है? 23.5 करोड़। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है? प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है? 32 मिलियन प्रवासी भारतीयों की संख्या 32 मिलियन हो गई है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान कब तक है? 2025 में। उसके बाद भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? जल विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 से के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना है? औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय क्रमशः 4,122 रुपये से 6,996 रुपये। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक एक जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें 49% महिलाएं हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024 में वर्षा जल संचय पर केंद्रित जल जगार अभियान, यहाँ पे जल जुगाड़ शायद होगा, जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। उसके बाद छत्तीसगढ़। 38 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम अवरोही क्रम में चुने। सौर पवन जल विद्युत और गैस। उसके बाद वित्त वर्ष 2024 में कृषि खाद निर्यात का मूल्य जिसमें प्राकृतिक खाद निर्यात में भी शामिल है, कितना पहुंच गया? 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? भारत का विदेशी ऋण 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान चौथा है। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? 2027 से 28 तक। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शहरी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? क्षेत्र और विश्व में भारत का स्थान। सीमेंट उत्पाद दूसरा सबसे बड़ा। उसके बाद
कपड़ा एवं परिधान निर्यात, कपड़ा एवं परिधान निर्यात, परिधान निर्यात छठा सबसे बड़ा। उसके बाद दवा उद्योग तीसरा सबसे बड़ा। इसका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 45 नंबर में कह रहा है 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं। एमएसएमई कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं। एमएसएमई 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं। उसके बाद सही कथन चुने। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले की संख्या 1.9% है। स्कूल छोड़ने वाले की संख्या 1.9% है। उसके बाद उच्च उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले की संख्या 5.2% है। 5.2% है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 14.1% है। कूट कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। सभी सही हैं। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़क पूरी हो चुकी है। कितने किलोमीटर लंबी सड़क पूरी हो चुकी है। 7,70,983 उसके बाद आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। भूजा भूजल संसाधनों के प्रबंधन भूजल संसाधनों के प्रबंधन भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनिमय विनिमय के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। भूनीर। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना है। कुल दूरसंचार घनत्व कितना है। कुल दूरसंचार घनत्व 84% है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जल मार्ग है। क्रियाशील जल मार्ग है। भारत में कुल कितने क्रियाशील जल मार्ग है। 26। चलिए आज से ये ट्यूटोरियल का सेट 18 खत्म हो चुका है और इसमें जितना भी सेट था हम कर चुके हैं। अब इसके बाद आपको कौन सा बुक पढ़ना है आप थोड़ा सा कमेंट में बता सकते हैं हमें। चलिए थैंक यू। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं अपने चैनल पे। ये पूरा प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।